मैं पिताश्री के यहाँ हो रही यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु। मुझे तो अपने मातृगृह जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। विवाह उपरांत स्त्री का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो। ये कैलाश धानी तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की स्वामिनी हो। इसका तात्पर्य ये कि विवाह पुत्री का माता पिता से संबंध टूट जाता है, उन्हें विसार देना ही उचित है। मैंने अपने अपमान को तो विसार दिया, किंतु यदि वहां तुम्हारा तनिक भी अपमान हुआ तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। यही सोचकर मैं तुम्हें टोक रहा था, किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रजापति दक्ष, यज्ञ आरंभ करने का समय हो गया है। जो आज्ञा ऋषिवर। पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। शिव की अर्धांगिनी सती है प्रजापति दक्ष। मैं वही सती हूँ जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध शिव की आराधना की थी और उनके चरणों में स्थान पाया था। ये सब हम जानते हैं। क्या तुम हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हो? यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव शंकर को आमंत्रित न करके आपने पहले ही विघ्न डाल दिया पिताश्री। तो फिर आप ये झूठा दोषारोपण मुझ पर क्यों कर रहे हैं? हमने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे उस भूतनाथ पति को निमंत्रित नहीं किया था ताकि तुम अपनी अनुचित चेष्टाओं से इस यज्ञ के पवित्र वातावरण को अपवित्र न कर सको। हम पूछते हैं कि जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम अपना अपमान कराने यहाँ क्यों चले आई हो? मैं आपसे उस अपमान के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मेरे स्वामी को नहीं बुलाकर किया है। आपका ये सहज कैसे हुआ कि देवों के देव महादेव को उनके यज्ञ भाग से वंचित रखे? और आपने ये कैसे सोच लिया कि यज्ञ को शिव से वंचित रखने का भारी अपराध करने पर भी आपसे कोई पूछने तक नहीं आएगा? मैं आपसे पूछती हूँ पिताश्री, जब आपने अपनी सभी अन्य पुत्री और जामाता को सहज इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं, मेरे पति महादेव को क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वो कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और द्वेषशाली है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं सती, आज तक पछता रहे हैं। हाँ, जब तुम बिना बुलाए यहाँ चली आई हो तो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने पति का यज्ञ भाग भी प्राप्त करो। सती, अब भी कुछ नहीं दिख रहा है। आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आदरपूर्वक यहाँ ले आइए और इस यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न कीजिए। एक पुत्री होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हम उस ढोंगी पाखंडी बमोतारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपान नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, और पावन शिव को अपवन कहकर अपने आप को अपमान न कीजिए। आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा आने लगी है। विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो? सती, बंद करो नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहाँ है? यदि मैं तुम्हारे उस गर्भहीन पति के दोषों को गिनाने लगूंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी।
विष्णु, सृष्टि के रचनाकार परम पिता ब्रह्मा, क्या आप शिव निंदा सुनने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हुए? जिन सदा शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप उनकी स्तुति करते करते नहीं थकते, उन्हीं शिव की निंदा सुनते हुए आप मूर्ति के समान निश्चेष बैठे। क्या आपके प्राण सद्बुद्ध हो बैठे? क्या आपकी अंतरात्मा मर चुकी है? मैं इस यज्ञ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप और इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोग शिव की अवज्ञा के प्रति खेद व्यक्त नहीं करते। मैं यहाँ से तब भी जाऊंगी जब आप सब शिव से क्षमा मांगोगे। मैं यहाँ शिव के अपमान का परिमार्जन करने आई हूँ, आपके कहने से चले जाने के लिए नहीं। सती, तुम यज्ञ का अमूल्य समय व्यर्थ होने कर रही हो। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो, या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं। तनिक इतना तो सोचिए कि अपने पति के अपमान का परिमार्जन न कर पाने पर आपकी पुत्री शिव को क्या मुंह दिखाएगी? क्या मैं कैलाश लौटकर शिव को ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहाँ जाना है चले जाओ, तुम्हें रोका किसने है? किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है, उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस बाह्य का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला गोरी, मैं डालूंगा दूध। आपने मुझे नहाने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूर्ति केवल पिता को 2 बातें सुनाने के योग में यहाँ चली आई। कुछ समय मैंने ये नहीं सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में आप शब्द सुनने पड़े तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। मुझे अपने पति की इतनी निंदा करनी पड़ी, बलि के परिणाम में मैं अपने स्नेह का त्याग कर दूंगी। धीरज सोख लिया, सारा रंग में निचोड़ दिया, खंड जखा जखा ले तोड़ दिया।
विगलज्जल प्रवाह पावित स्थले जलेवलं व्यलम्बितं भुजंग तुंग मालिका चकार चंड तांडवन्तनोतु नः शिव शिवम् किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम् ओ